This is lecture number 4. In lesson number 2 of class 7, we'll study light in the night. It is a lesson, and in this lesson we will study about light. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पुराने वक्तों में शहरों को रोशन करने के लिए रात के औकात में लाइट्स का इंतज़ाम किस तरह किया जाता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके बेटा, सो लेट्स रीड द लेसन. लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी. लंदन एक अहम दारुल हुकूमत है. इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड. एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़. दूसरे जदीद शहरों की तरह रात को ये भी रोशन होता है, चमकता है रोशनियों के साथ. बिफोर द 70s, 17वीं सदी से पहले, लंदन वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ. लंदन बहुत छोटा था, जितना वो अब है उससे बिल्कुल छोटा था. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. बगैर बादलों वाली चांदनी में, यानी ऐसी चांदनी रातें जहाँ पर आसमान पर बादल ना हो, क्योंकि अगर बादल होंगे तो चांद की रोशनी नज़र नहीं आएगी. तो बगैर बादलों के मौसम में और चांद की रोशनी जब होती तब पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट. लोग चांद की रोशनी यानी चांदनी का फ़ायदा लेते एंड गो आउट, और बाहर चले जाते टू सोशलाइज, मिलने जुलने के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए. क्योंकि लाइट्स होती नहीं थी तो वो इंतज़ार करते थे कब जो ना मून लाइट आती है, कब चांद की रोशनी होती है, वो चांद की रोशनी हो और फिर बादल भी ना हो, तब वो बाहर निकले और मिलजुल सकें, क्योंकि रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं होता था. बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस. लेकिन रात का वक्त शहर में ख़तरनाक हो सकता था. बगैर लाइट के अगर वो जाते तो वो ख़तरनाक हो सकता था. यू कुड ट्रिप, आप ठोकर भी खा सकते थे, फॉल, गिर भी सकते थे, एंड इंजर योर सेल्फ, और अपने आप को ज़ख्मी भी कर सकते थे बगैर लाइट के अगर आप जाते तो. इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर दरिया में गिर जाते, यू कुड ड्रोन, आप डूब भी सकते थे. यू कुड बी अटैक्ड और रोब्ड बाय क्रिमिनल्स, आप पर मुजरिम हमला भी कर सकते थे, आपको लूट भी सकते थे. हु रोम द स्ट्रीट्स, जो गलियों में घूमते रहते थे, वो लुटेरे जो गलियों में घूमते रहते थे रात के वक्त आप पर हमला करके आपको लूट भी सकते थे. यू कुड ईजिली गेट लॉस्ट, आप आसानी से गुम भी हो सकते थे क्योंकि रोशनी का इंतज़ाम नहीं था. इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात को बाहर जाना चाहते, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, तो उनको फिर जलती हुई टॉर्च लेके जानी पड़ती या फिर चिराग लेके जाना पड़ता. और इफ़ दे वर रिच इनफ, या फिर अगर वो ज़्यादा अमीर होते, पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो वो किसी को पैसे देकर वो बंदा लाइट पकड़ता तो वो बाहर जाते, यानी उसको पैसे देते और वो पैसों के बदले में वो उनकी लाइट पकड़ चलता या उनका चिराग पकड़ कर चलता और फिर वो शहर में घूम सकते थे. देयर वर मेनी लिंक बॉयज हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल. वहाँ पर काफ़ी मशल बरदार लोग थे, यानी ऐसे लोग थे जो पैसों के एवज़, अगर उन्हें पैसे देते तो वो पैसों के एवज़ उनकी वो चिराग, वो उनका दिया, वो लोगों के सामने पकड़ कर चलते, सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट, ताकि वो तारीकी वाली, अंधेरी वाली गलियों में वो रास्ता देख सकें. सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, उन मशल बरदार लोगों में से, वो जो पैसे लेके काम करते थे, उनमें से कुछ बेईमान भी थे. एंड वुड रोब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम, और जो उन लोगों को लूट भी लेते जिन लोगों ने उन्हें किराए पर रखा था, यानी जो लोग उन्हें पैसे दे रहे थे तो उनसे पैसे भी लेते और कभी कभार उनको आगे जाके उनको लूट भी लेते. एंड देन रन ऑफ, और फिर भाग जाते, एंड लीव देम इन द डार्क, और उन्हें अंधेरे में ही छोड़कर चले जाते. बाय द अर्ली 70s, शुरुआती 17वीं सदी तक, बिजी सिटीज़, मसरूफ़ शहर लाइक लंदन, जैसा कि लंदन, एंड पेरिस, और पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़, तो गलियों में स्ट्रीट लैम्प्स थे कुछ इलाकों में, जैसे आप तस्वीर देख सकते हैं स्ट्रीट लैम्प की. इन पेरिस, पेरिस में, विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स, जहाँ स्ट्रीट लैम्प्स थे, बिफोर लंदन, लंदन से पहले पेरिस में थे. The first street lamps were actually lights placed in the windows of house. जो पहले स्ट्रीट लैम्प्स उन्होंने बनाए वो हकीकत में घरों की खिड़कियों में उन्होंने चिराग जला दिए, रोशनी कर दिए, तो फिर वो उसकी वजह से फिर बाहर गली में भी उसकी रोशनी होती. पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ
फिर बाद में पुलिस ने एक कानून नाफिज कराया दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग, कि सब घरों में लाजमी तौर पर चिराग जलना चाहिए, यानी सब घरों की खिड़कियों में लाजमी चिराग जलना चाहिए। ये उन्होंने कानून बना दिया। इफ़ द लैम्प वेंट आउट पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रीलाइट इट और फेस बीइंग फाइंड, अगर वो दिया बुझ जाता तो फिर लोग उठकर दोबारा उसे जलाते या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता जो कि पुलिस लगाती। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर दियर सर्विसेज एज लैम्प फाइटर्स, कुछ लोगों ने लैम्प फाइटर के तौर पर जो ना अपनी खिदमात देना शुरू की मशल बरदारों के तौर पर, यानी उनका काम यह था कि वो उन दियों को, उन चिरागों को जलाते। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस, और अगर उनको पैसे देते और वो पैसे लेकर फिर वो क्या करते, घर के बाहर जो लैम्प होता, जो चिराग होता, उसे जला लेते एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और फिर वो देखते कि ये जलता रहे, यानी वो उसे जलाते भी सही और फिर ये देखते कि कहीं वो बुझ ना जाए, वो पैसे लेकर वो काम किया करते थे। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर, तो स्ट्रीट लैम्प्स जब लगे, जब गलियों में रोशनियां लगी, जब गलियों में वो चिराग वो रोशन जो होना शुरू हुए, तो लोगों को इत्मीनान हुआ और लोग फिर इत्मीनान महसूस करने लगे, अपने आप को महफूज करने लगे, क्योंकि पहले अंधेरे में वो लुट भी सकते थे, गुम भी हो सकते थे, गिर भी सकते थे, कुछ भी हादसा हो सकता था, लेकिन फिर रोशनी का इंतज़ाम हो गया तो वो अपने आप को फिर महफूज समझने लगे। ओके, सो वी एंड आर रीडिंग till here. Now we'll start the words meaning of this paragraph. Number first word is major, बड़ा, अहम, capital, दारुल हुकूमत, glow, चमकना, second form glowed, brightly, आबोताब के साथ, चमक के साथ, तेज रोशनी के साथ, cloudless, बगैर बादलों के, यानी आसमान जिस पे बादल ना हो या साफ, मूनलिट नाइट्स, चांदनी से मुनव्वर रातें, ऐसी रातें जिसमें चांद की रोशनी हो, मूनलाइट चांदनी, सोशलाइज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सोशलाइज्ड यानी घुल मिल जाना, मिलना, डेंजरस खतरनाक, ट्रिप ठोकर खाना या ठोकर लगना, सेकंड फॉर्म ट्रिप्ड, थर्ड इज आल्सो सेम, फॉल गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, इंजर जख्मी होना, सेकंड फॉर्म इंजर्ड, ड्रोन डूबना या डूब जाना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रोन्ड, अटैक हमला करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अटैक्ड, रोब लूटना या लूट लेना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रोब्ड, क्रिमिनल्स मुजरिम लूटने वाले, रोम घूमना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रोम्ड, गेट लॉस्ट यानी गुम हो जाना, सेकंड फॉर्म गॉट लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी गॉट लॉस्ट हो सकती है या गॉटन लॉस्ट भी हो सकती है। वैसे गेट लॉस्ट की मीनिंग कुछ और भी होती है, गेट लॉस्ट यानी दफ़ा हो जाओ, चले जाओ, कैरी उठाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कैरीड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो कैरीड, CARRIED, बर्निंग यानी जलता हुआ, लैम्प यानी चिराग, एनफ काफ़ी, रिच अमीर, पे अदा करना, पैसे वगैरह अदा करना, सेकंड फॉर्म पेड, PAID, थर्ड फॉर्म इज आल्सो सेम, लिंक बॉय मशल बरदार यानी मशल को जलाने वाले, चिराग जलाने वाले, होल्ड थामना पकड़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हेल्ड, अहेड सामने या आगे, डिसऑनेस्ट बेईमान, एम्प्लॉय मुलाजमत देना, फर्स्ट फॉर्म एम्प्लॉयड, सेकंड फॉर्म, लीव छोड़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट, एरिया इलाका, एक्चुअली दरअसल दरहकीकत, इन्फोर्स फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इन्फोर्स्ड, थर्ड इज आल्सो सेम यानी अमल कराना, अमल दरामद कराना, नाफिज कराना, कोई कानून वगैरह नाफिज करना, लॉ कानून, रीलाइट दोबारा रोशन करना या जलाना, सेकंड फॉर्म रिलाइटेड, फाइन जुर्माना, ऑफर पेश करना, सेकंड फॉर्म ऑफर्ड, थर्ड इज आल्सो ऑफर्ड, सर्विसेज खिदमात, लैम्प लाइटर्स चिराग जलाने वाले, पेमेंट अदायगी, रीअश्योर इत्मीनान करवाना या यकीन दिलाना, सेकंड फॉर्म रीअश्योर्ड, फील महसूस करना, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फेल्ट, सेफर यानी महफूज। So these were words meanings. Now I'm giving you homework. You have to write down the words meaning in your fair copies and you have to memorize them. Words meaning अपनी fair copy में लिखना है और साथ साथ इनको याद भी करना है. Read and understand the lesson. जो मैंने आपको lesson पढ़ाया है उसको समझना है और समझकर दोबारा से उसको पढ़ना भी है. Okay बेटा? Thank you very much.